गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करेंगे विद आर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो हम कब कहते हैं कि वो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है? अगर ब्लीडिंग ईसोफेगस से लेकर सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम तक हो, यानी कि लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स तक हो, तब हम उसको अपर जीआई ब्लीड कहते हैं। ठीक है। इट प्रेजेंट्स विद हेमाटिमेसिस, मिलेना और बोथ। ईसोफेजियल कॉजेज की बात करें तो वी हैव ईसोफेजियल वेरिसेस, ईसोफेगाइटिस, ईसोफेजियल कैंसर एंड मैलेरी वी सिंड्रोम। गैस्ट्रोड्यूडेनल की बात करें, वी हैव गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस, स्ट्रेस अल्सर, पेप्टिक अल्सर इज इम्पॉर्टेंट। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। मिसलेनियस कॉज में सिर्फ दो ही होते हैं, दैट आर अनरिलेटेड जीआईटी, दैट इज रप्चर ऑफ एयोटिक एनेरिज्म एंड एसएसआरआई। ठीक है। अब हम देखते हैं हर एक की डेफिनेशन। इरोसिव गैस्ट्राइटिस कब होता है? जब देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एनसिड और अल्कोहल इनटेक। अगर कोई स्ट्रेस अल्सर है, स्ट्रेस अल्सर कैसे हो सकता है? ड्यू टू ट्रॉमा, बर्न, सेप्सिस, शॉक। वेरिसल ब्लीडिंग क्या कहते हैं? लोअर पार्ट ऑफ द लोअर 5 सेंटीमीटर ऑफ ईसोफेगस में अगर ब्लीड है तो वेरिसल ब्लीड होती है यूजुअली। मैलेरी वी सिंड्रोम क्या होता है कि डिस्टल ईसोफेगस एंड प्रॉक्सिमल स्टमक में वी गेट लीनियर टीयर ड्यू टू फोर्सफुल रेचिंग। वॉमिटिंग की वजह से इतना तेज फोर्स हम जनरेट करते हैं कि टीयर्स पड़ जाते हैं ईसोफेगस एंड स्टमक में। एसएसआरआई क्या करते हैं? ये प्लेटलेट डिक्रीज कर देते हैं एंड दे इस वजह से जो होता है इम्पेयर्ड हिमोस्टेसिस होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पहले तो हम देखेंगे कि हेमाटोमेसिस है कि मिलीना है। एक बार हमने ये देख लिया, फिर हम उसका कलर देखेंगे। अगर वो ब्राइट रेड कलर है तो इसका मतलब हीमरेज अभी हो रहा है। ठीक है। और कॉफ़ी ग्राउंड कलर है तो इसका मतलब कि स्मॉल ब्लीड्स हैं, पर ये पुरानी है। ठीक है। मेलेना इंडिकेट्स ब्लैक टारी स्टूल्स, और मेलेना कब होता है? जब 60 ml ब्लड इज लॉस्ट। पैसेज ऑफ फ्रैंक ब्लड पर रेक्टम, इसको हेमाटोचेजिया कहते हैं, मैसिव ब्लीड्स। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? डिजीनेस, एक्सट्रीम पैला, शॉक, एंजाइना, सिंको। फीचर सजेस्टिंग सीवियर ब्लीडिंग क्या हो सकता है? अगर क्लॉट्स है, ठीक है, वॉमिटस में, फ्रेश ब्लड है नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेट में, हेमाटोचेजिया है, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया है, सिस्टोलिक बीपी अगर मोर देन 10 mmHg एंड राइज इन पल्स a rate of more than 20 beats per minute on the change of posture from standing to lying to sitting, sorry। ठीक है। तो हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? पहला तो ये हो गया कि अगर हिस्ट्री ऑफ एनसेड है या फिर ट्रॉमा, बर्न्स, ये सब है तो गैस्ट्रिक इरोजन हो गया। ठीक है। अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज है तो पेशेंट खुद हिस्ट्री दे देगा कि मुझे पेप्टिक अल्सर्स है, पेन होता है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस अगर है या फिर कोई भी एडीमा है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, प्रेजेंस ऑफ स्प्लीनोमेगैली है, ठीक है, इरिदिमा है, स्पाइडर निवाई है, तो ये सब क्या दिखा रहा है? पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये होगा हमारा वेरिसियल ब्लीड। हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया एंड वेट लॉस हो सकता है तो मेलिग्नेंट कॉज हो सकता है। देन हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो हमारी मेन 3 इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं कि ब्लड टाइप क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है और हिमाटोक्रिट कितना है। ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं? ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन, ठीक है, कोएगुलेशन प्रोफाइल दे सकते हैं, एलएफटी दे सकते हैं। ठीक है। अगर रीनल फेलियर नहीं है तो यूरिया इज टू क्रिएटिनिन रेशियो ऑफ मोर देन 72 इंडिकेट्स अपर जीआई ब्लीड रादर देन अ लोअर जीआई ब्लीड। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेट, अपर जी एंडोस्कोपी एंड एंजियोग्राफी। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर मैसिव ब्लीड है तो 2 IV लाइन्स लेंगे बोर, और उनको पेशेंट में लगा के इसको रिससिटेट करेंगे उनको विथ फ्लूइड्स एंड ब्लड्स। इसमें हम जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू को रिगार्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब लॉस होता है ब्लड का तो दोनों प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन जा रहा है तो उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, तो हमें पता नहीं चल पाता। अगर लेस मैसिव ब्लीड है तब हमारा टारगेट होगा हीमोग्लोबिन को 7 to 8 ग्राम्स DL पे रखने का। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या क्या हो सकता है? अब आपने एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है, ठीक है, तो उसे इम्पेयर्ड हिमोस्टेसिस हो सकता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट हो। एडवर्स इफेक्ट ऑन कोएगुलेशन एंड इंक्रीज प्लांटिक ब्लड फ्लो, ठीक है, जिस वजह से जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। ठीक है। एंड इट कैन लीड टू इम्पेयर क्लॉट फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी। और क्या असेस करेंगे हम? पल्स, बीपी, पोस्चरल हाइपरटेंशन, यूरिन आउटपुट एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी कब करेंगे? जब
हीमोडायनामिकली स्टेबल पर्सन है। अर्ली डायग्नोसिस, आइडेंटिफाइंग द पेशेंट हु मे बी रीब्लीडिंग या ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज। एंजियोग्राफी भी हम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अदर मैनेजमेंट में। अगर क्या हुआ कि हमारा ये पेप्टिक अल्सर का केस है तो हम ओमेप्रोजोल देंगे 40 to 80 मिलीग्राम इंटरवीनसली फॉलोड बाय 8 मिलीग्राम पर आवर इन्फ्यूजन। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं जब पेशेंट कोएगुलोपैथिक हो, मतलब उसके पास कोई कोएगुलोपैथिक डिसऑर्डर हो, या फिर पेशेंट वॉरफेरिन पे हो, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रखा है पेशेंट को। बैलून टैम्पनार्ड भी कर सकते हैं। इसमें हम एक कैथेटर लेंगे, अंदर डालेंगे और ईसोफेगस को जहाँ पे ब्लीडिंग साइट है वहाँ पे बलून को फुला देंगे, जिस वजह से जो ब्लीडिंग एरियाज है वो कंप्रेस हो जाएंगे। हम एंडोस्कोपिक थेरेपीज यूज कर सकते हैं, जैसे लेजर, आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन, इलेक्ट्रोकोएगुलेशन, हीट प्रो थर्मो रेगुलेशन। ठीक है। सर्जिकल मेजर्स कब करेंगे? जब भी हम मेडिकल मेजर्स जो है वो फेल हो जाए। अगर वेरिशियल ब्लीड है तो इमरजेंसी है, अगर मतलब कि अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रही तो इट्स एन इमरजेंसी, तो सर्जरी हम करेंगे शंट सर्जरी या फिर ट्रांजैक्शन डीवैस्कुलराइजेशन ऑफ ईसोफेजियल वेरिसेस। अगर गैस्ट्रिक इरोजन्स है तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल गैस्ट्रेक्टमी एंड वेगोटमी। ओके।